जानकारी आई है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। एनएसजी ने इस ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया है। अहमदाबाद के बावला में प्रधानमंत्री की रैली चल रही थी कि अचानक से एक ड्रोन उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। एनएसजी फौरन एक्शन में आई और उसने इस ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक की यह खबर है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक एक रैली के दौरान, जिसके बाद फौरन एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और इसके साथ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन ये जो ड्रोन था, एनएसजी फौरन एक्शन में आई, क्विक रिस्पांस एनएसजी की तरफ से, जिसमें इस ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया गया है। गुजरात में, जहां अहमदाबाद में बावला में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही थी, उसी दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। आदित्य नागर हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही है। आदित्य, किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई? देखिए, सबसे पहले तो उन तीनों के नाम जिनको अरेस्ट किया गया है। निकुल रामेश भाई है परमार, जिनकी 24 साल की उम्र में, अहमदाबाद रहते हैं। राकेश कुल्लू भाई हैं और इसके अलावा राकेश कुमार मांगीलाल है, ये भी अहमदाबाद में रहते हैं, 20 साल के हैं। दरअसल आपको पूरी बात बता दें कि जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन्होंने एक एफआईआर इसलिए वायलेट की, इसलिए एफआईआर रजिस्टर की क्योंकि इन तीनों ने ड्रोन को उड़ाया उस इलाके में जहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा और दौरे के चलते, रैली के चलते नो ड्रोन फ्लाई जोन था। अब आपको बता दें कि दरअसल हुआ ये कि 6:30 बजे एक पुलिस कांस्टेबल अनूप सिंह भारत संघ, जो लोकल क्राइम ब्रांच के हैं अहमदाबाद रूरल के, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जहां पर सभा हो रही है उसके बाहर के इलाके में ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो वो भाग के उनके पास गए और उन तीनों को ड्रोन नीचे करने को कहा। लेकिन इस बीच में तमाम ऐसी चीज हुई कि ड्रोन को देखना, ड्रोन को समझ पाना, और यहाँ तक है कि ड्रोन की जब चेक किया गया, जो बीडीडीएस टीम जो है इमीडिएटली उसने चेक किया ड्रोन को, और ड्रोन में ये कंफर्म किया गया कि ये ड्रोन केवल फिल्मिंग के लिए है और ये ड्रोन केवल कैमरा ऑपरेट करने के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, किसी भी तरह का कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। हालांकि उन तीनों से पूछताछ की गई, उन तीनों को बोला गया कि आप यहाँ पर ड्रोन क्यों चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा केवल हम फिल्मिंग करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनकी झलक देखना चाहते थे करीब से, तो ड्रोन से बेहतर तस्वीरें आती हैं। हालांकि तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया और पीनल कोड सेक्शन 188 और एफआईआर भी रजिस्टर की गई। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि हमें ये नहीं पता था कि ये नो फिल्मिंग और नो ड्रोन इलाका है, लेकिन फिर भी पुलिस से तमाम और पूछताछ और बैकग्राउंड को समझने के लिए फिलहाल उनको रिकॉर्ड पर रखा है। आपको बता दें कि इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसके अलावा भी और भी जो वहां पे जो प्रधानमंत्री के आगे आने वाली, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे आने वाले जो सुरक्षा को लेकर एक और भी गंभीर बैठक बिल्कुल इस तरीके के इंटेल इनपुट्स आदित्य लगातार मिले थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां थी और प्रधानमंत्री के नाम की धमकी कितनी बार आ चुकी है, उन्हें किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, इस तरीके के इंटेल इनपुट्स भी बार बार जांच एजेंसीज के पास आ चुके हैं। आदित्य, आप रहिएगा हमारे साथ। अमित भी, हमारे संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, भले ही ये कह रहे हो तीनों युवक कि ये फिल्मिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है और एक तरीके का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, प्रधानमंत्री एसपी की सुरक्षा से लैस है और एसपी की सुरक्षा सुपर एसपी सुरक्षा से लैस है। यानी जब प्रधानमंत्री चलते हैं किसी भी सड़क पर तो वो Z+ की सुरक्षा उनको रहती है। जेड जेब्रा जिस तरह से आप दिखते हैं तो 3 सड़कें जाम होती हैं, और हवा में भी जब अगर प्रधानमंत्री कहीं रैली कर रहे होते हैं तो उस समय इंडियन एयरफोर्स और तमाम वो सुरक्षा के अमले जो है उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस परिधि में जहां प्रधानमंत्री मौजूद है उस परिधि में हेलीकॉप्टर या उस दूसरे संसाधनों से चक्कर लगाते रहे। कल भी मैं बड़ोदरा में रैली में था तो प्रधानमंत्री की रैली के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहे थे ताकि किसी तरह की किसी और सुरक्षा में चूक ना हो जाए। तो अब ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई है, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसमें साफ तौर पर ये गाइडलाइन है कि नो ड्रोन फ्लाइंग जोन, कोई भी चीज हवा में उड़ नहीं सकती है जब तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो उस जमीन पर जहां वो प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, रैली को संबोधित कर रहे हैं। यानी उस 2 मीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर के एरिया में किसी भी चीज, कोई भी चीज फ्लाई नहीं कर सकती है। और वो ड्रोन
किसी भी मकसद से कोई भी व्यक्ति ला रहा हो, भले ही वो फोटो बेहतर खींचने के मकसद से ला रहा हो, ये मकसद वही व्यक्ति बता सकता है, लेकिन सुरक्षा के जो नियम है उसको ताक पर रखा गया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ निश्चित तौर पर खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पहले ही कुछ बातें सामने आई थी और उसको लेकर काफी ज्यादा संजीदगी सुरक्षा लोगों ने की थी। फिर भी ऐसी चीज सामने आई है, उसको लेकर एक गंभीर चिंतन हो रहा है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है वो इसके एक प्रेस रिलीज के जरिए उन तमाम चीजों को बताने की कोशिश की है कि आखिर नो फ्लाइंग जोन में कैसे ये ड्रोन उड़ाने की साहस की गई। और यही नहीं, जब नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ रहा था तो वहां जो तैनात अधिकारी थे, वहां जो एसपीजी के भी अमले थे या दूसरे जो अन्य अमले होते हैं राज्य पुलिस के, उसके ऊपर सीआरपीएफ टुकड़ी होती है, उनकी नजर कैसे नहीं गई और इनमें कैसे चूक हुई, ये तमाम चीजें जो है वो अब जांच का विषय बन गई हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को जांच के दायरे में अमित लिया जाएगा, लेकिन बार बार फिर सवाल उठता है एक तरीके के सिक्योरिटी चेक पर, क्योंकि आप तो लगातार ये रैलीज भी कवर कर रहे हैं और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं, उसे लेकर इंटेल इनपुट्स भी थे। ऐसे में जांच के दायरे के साथ साथ क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेनिंग पर भी फर्क पड़ेगा? आज के या कल के उनके कार्यक्रम पर किसी तरीके का प्रभाव इसका पड़ सकता है या वो एज इट इज जारी रहेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम गुजरात में एज इट इज जारी रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिस तरह का परसेप्शन है वह ऐसी चीजों से न कभी अपनी रैली वापस करते हैं। अगर सुरक्षा अधिकारी उनको कहें भी तो भी प्रधानमंत्री इस मामले में बड़े आगे बढ़ कर रैली करने वाले हैं। आपको हमें एक सेकंड रोकूंगी, एक सेकंड रोकते हुए आपको वो जानकारी इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एफआईआर एक दर्ज की गई है फॉर वायलेटिंग द नोटिफिकेशन ऑन नो ड्रोन फ्लाई जोन, जिसका अभी अभी अदिति भी जिक्र कर रही थी और अमित भी बता रहे हैं। और उसी को लेकर ड्यूरिंग द विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट बावला, क्योंकि बावला में ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही थी और उसी दौरान नो ड्रोन फ्लाई जोन होने के बावजूद एक ड्रोन फ्लाई करता है, जिसे एक बड़ी चूक प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है। और इसका एक नोटिफिकेशन जो सामने आया है, जिसकी जो जानकारी दी गई है, इसमें क्लियर लिखा है, अगर आप तीसरे पैराग्राफ में देखेंगे, द फॉलोइंग 3 अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड इन द अबव इंसिडेंट। ये भी लिखा गया है इंडियन पीनल कोड सेक्शन 188 और एफआईआर रजिस्टर इनके खिलाफ कर ली गई है। इसके साथ ही इनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। जनरल फोटोग्राफी के लिए वो आए थे, ये उनका कहना है, लेकिन उसके साथ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें बार बार जिक्र नो ड्रोन फ्लाइंग जोन को लेकर हो रहा है, जिसका आदेश दिया गया था, लेकिन इस आदेश का वायलेशन हुआ। वायलेशन के साथ साथ अब जो 3 जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, इसमें क्लियर लिखा है, क्वेश्चनिंग पर उन्होंने पुलिस को यह बताया कि जनरल फोटोग्राफी के लिए वो आए थे और उनको ये नहीं पता था कि इस इलाके में, इस एरिया में ड्रोन का इस्तेमाल, उसकी इजाजत नहीं है। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। आदित्य हमारे साथ थी, अमित भी हमारे साथ थे, लेकिन इसी बीच में ये बड़ी खबर, एनएसजी ने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए उस ड्रोन को गोली मारकर पहले गिराया, उसके बाद 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और हिरासत में भी संदिग्धों को ले लिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की गई है, वो ड्रोन भी आप देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। आदिति, वो जानकारी आधिकारिक तौर पर भी आ चुकी है जिसमें इन्होंने ये साफ कह दिया है कि सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, फिल्मिंग के लिए वो इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अपने आप में ये बहुत गंभीर चूक है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होते हैं, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो जांच की टीम आसपास रहती है, उनकी सुरक्षा में लगी रहती है, उसके बावजूद एक ड्रोन का उस जोन में फ्लाई करना, भले ही उसका पर्पस फिल्मिंग का क्यों ना हो। आदिति, अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूर्णिमा बताएं। जी बताएं। मेरा सवाल यही था कि बहुत गंभीर मसला है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की रैलीज करते रहते हैं और बहुत क्लियर है अमित, मुझे लगता है ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल किस तरीके का होता है।
बिल्कुल पूर्णिमा, मैं अपनी बात आपको बताऊं, बड़ोदरा की रैली, उसके बाद आज की जो रैली थी, प्रधानमंत्री की रैली साधारण तौर पर पत्रकार भी कवर नहीं कर सकते। उसके लिए एक सघन सुरक्षा के दायरे से उनको गुजरना होता है और उनको आइडेंटिफाई करती है वहां की लोकल पुलिस। अगर ये मंच से, यानी जो मीडिया कवरेज का मंच बनाया जाता और वहां के आसपास से कोई ड्रोन उड़ाया जा रहा था, जिसको एक पुलिस कांस्टेबल ने देखा, जो मैंने अभी प्रेस रिलीज आप तक पहुंचाई है, उसमें साफ तौर पर पारा 2 में कहा गया है कि टुडे 16:30 आवर्स पुलिस कांस्टेबल अनूप सिंह ने ये देखा और उसने लोकल पुलिस ब्रांच अहमदाबाद को ये कहा कि भाई कोई यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन चल रहा है। आखिरकार ये चीज कैसे हुई? मैं वही बार बार ये बात उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है, जहां प्रधानमंत्री रैली करते हैं सड़क पर, उसके ऊपर जो आसमान का क्षेत्र है 2 किलोमीटर तक पूर्णिमा, वो नो फ्लाइंग जोन रहता है। नो फ्लाइंग जोन में कोई भी चीज, संदिग्ध गतिविधि या किसी भी तरह के चीजों का होना अपने आप में एक अपराध माना जाएगा। बेशक वो अब ये बात कहते रहे कि वो फोटोग्राफी के जरिए के लिए उस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फोटोग्राफी किसकी परमिशन से? क्योंकि साधारण रूप से भी जो मीडिया कवरेज होता है उसकी परमिशन होती है। वो अगर वहां पर पार्टी के द्वारा भी बड़े स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले कैमरे लगे होते हैं तो उसकी भी परमिशन होती है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और पुलिस द्वारा अधिकृत किया जाता है, उस पर स्टैंप होता है पुलिस का। तो अमूमन होता तो ये है, लेकिन अगर ऐसी चीज हुई तो ये निश्चित तौर पर एक सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और उसका संज्ञान लगातार पुलिस अधिकारियों के द्वारा, सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको कि ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि इस तरह की चूक अमूमन किसी ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा हो, वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां सुरक्षा अधिकारी बहुत फूक कर कदम रखते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी अपने दौरे में जाते हैं, वहां पर जो उनका कुनबा चलता है, सुरक्षा का कुनबा चलता है, वो तकरीबन 8 लेयरों में रहता है। 8 लेयर्स उसको कहे जाते हैं। 8 लेयर्स में के बीच प्रधानमंत्री रखे जाते हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है पूर्णिमा, मैं बताऊं तो उसमें एक डमी कार होती है कि प्रधानमंत्री किस में बैठे हैं ये पता ना हो, सिर्फ उस सुरक्षा अधिकारी को पता हो जो उनको साथ लेकर चल रहा हो। बिल्कुल। और अमित, ऐसे में तो ये रैली थी और प्रधानमंत्री खुले मंच पर थे, क्योंकि अमूमन हम जब भी प्रधानमंत्री की किसी भी रैली को कवर करते हैं तो ये जानते हैं कि पहला एक सिक्योरिटी चेक होता है, आपकी स्कैनिंग होती है, इसके साथ ही आसमान तक पे नजर रखी जाती है। और ऐसे में उस सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करते हुए एक ड्रोन का लेकर जाना निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है। और क्यों ना इससे पहले पंजाब का भी जिक्र कर लिया जाए, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी जा रहे थे, उन्हें अपनी रैली के लिए, अपनी जनसभा के लिए वापस लौटना पड़ा था। बहुत देर तक वो किस तरीके से सड़क के किनारे खड़े रहे वो भी हमने देखा जब प्रदर्शन हुआ था। जाहिर बात है कि बार बार प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके का थ्रेट परसेप्शन है, जैसी धमकियां दी जाती रही हैं, ये इसमें आगे एक बहुत गंभीर एक्शन की तस्दीक बनती है। क्योंकि मैं वही बताने जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग पर जाते हैं और पंजाब की घटना के बाद जो उनका सुरक्षा का तरीका है, एसपीजी का सुरक्षा का तरीका, उसमें बहुत से चेंजेस किए हैं, बहुत आमूल परिवर्तन हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का कन्वॉय जब गुजरेगा तो मैंने पूर्णिमा आपको बताया, जैसे पहले अमूमन मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो भी एसपीजी सुरक्षा से लैस थे, तो सिर्फ 2 सड़कें रोकी जाती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्वॉय जब गुजरेगा तो 3 सड़कें, यानी जिस सड़क पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं उसके आजू बाजू की दोनों सड़कें ब्लॉक रहेंगी। ये एक गाइडलाइन है। उसके अलावा अगर प्रधानमंत्री कहीं किसी जगह से गुजर रहे हैं तो वो ऊपर का इलाका, जो आसमान का इलाका है, वो नो फ्लाइंग जोन रहता है उस वक्त तक, जब तक प्रधानमंत्री किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही उठाया कि स्कैन कराकर कैमरा यूनिट जाती है अंदर, कैमरामैन, जर्नलिस्ट जो भी होते हैं उनकी पूरी तहकीकात होती है, उनके आई कार्ड जांच किए जाते हैं और लोकल पुलिस उन्हें एक अधिकृत आई कार्ड देती है जिसके सहारे वो मीडिया कैंप तक पहुंचते हैं। तो इन तमाम चीजों की जो है उस पर एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर कोई व्यक्ति, चाहे उसकी मंशा जो रही हो, वो व्यक्ति कैसे उस मंच तक उस ड्रोन को लेकर पहुंचा, जो ड्रोन वो फोटोग्राफी के लिए हो या किसी चीज के लिए हो, या उसको किसने अधिकृत किया था, किसने उसकी परमिशन दी थी कि वो वहां तक जाए। ये तमाम चीजें जो हैं वो अब तहकीकात के तहत खुलेंगे जरूर। जी बिल्कुल। और ये जो आप जानकारी दे रहे हैं अमित, इसमें अब चाहे कुछ भी ये तीनों युवक कहें, लेकिन जाहिर बात है अगर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का कोई मामला सामने आता है तो व्हाट इफ
इस पर जरूर बात होनी चाहिए। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसी बीच में सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो ड्रोन है और ये 3 वो शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को करीब से देखना चाहते थे और इसीलिए ये ड्रोन अपने साथ लेकर आए थे ताकि इसको फिल्म कर सके, इसकी फोटोग्राफी कर सके, जो इन्होंने जानकारी दी है। और ये ड्रोन लेकर सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करते हुए, यानी सिक्योरिटी चेक को पार करते हुए ये तीनों के तीनों शख्स पहुंचे। इनके पास ये ड्रोन था, ये ड्रोन फ्लाई करता है, कैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। एनएसजी की तरफ से क्विक रिस्पांस आता है और गोली मारकर शॉट डाउन उस ड्रोन को किया जाता है। हालांकि बाद में जो वर्जन, जो जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने आई है वो हम आपको दे देते हैं, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने इस मामले में क्या एक्शन लिया है। ऊपर से शुरू करूंगी। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर फॉर वायलेटिंग द नोटिफिकेशन ऑन नो ड्रोन फ्लाई जोन, यानी कि नो ड्रोन फ्लाई जोन के तहत जो गाइडलाइंस होती हैं उनको तोड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से। जब प्राइम मिनिस्टर बावला में मौजूद थे, उनकी रैली हो रही थी, उस दौरान का यह घटनाक्रम। अब इसको मैं जल्दी से सम अप कर देती हूं क्योंकि यह बड़ी जानकारी है। इसमें यह क्लियर लिखा गया है कि आज की तारीख देते हुए बावा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में जब पब्लिक मीटिंग हो रही थी इलेक्शन को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी थी। 3 पर्सन्स वर डूइंग वीडियो रिकॉर्डिंग, 3 लोग वहां पर मौजूद थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे बाय ड्रोन कैमरा फ्रॉम द मेन रोड नियर सभा पैलेस, यानी कि जो सभा की जगह थी वहां के करीब मौजूद होते हुए वो इसको फिल्म कर रहे थे, इसको कैप्चर कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। द एंटायर एरिया ऑफ 2 किलोमीटर नियर द सभा वाज नोटिफाइड एज नो ड्रोन फ्लाइंग जोन, जो अभी अमित बता रहे थे, यानी कि आसपास के पूरे 2 किलोमीटर का जो इलाका होता है वहां पर ये पॉलिसी लागू होती है नो ड्रोन फ्लाई जोन की। और इसका आदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अहमदाबाद की तरफ से दिया गया और ये नोटिफिकेशन, उसका सीरियल नंबर भी मेंशन किया गया है जो कि 23 तारीख को जारी कर दिया गया था। और आज का डेवलपमेंट उसके बाद जब 4:30 बजे 16:30 आवर्स एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम अनूप सिंह है, उन्होंने इस बात की जानकारी लोकल क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को दी और उन्होंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो कि मेन रोड के पास, सभा ग्राउंड के पास मौजूद थे। और इसके साथ ही ऑन अप्रहेंडिंग द ऑपरेटर्स ऑफ द ड्रोन एंड आस्किंग देम टू टेक डाउन द ड्रोन, यानी कि उन्होंने बोला भी कि इस ड्रोन को आप नीचे उतारिए। फिर उसके बाद द 3 पर्सन्स कंपाइल्ड एंड टुक डाउन द ड्रोन, यानी कि कहने पर उन्होंने उस ड्रोन को नीचे उतार लिया। द BDDS टीम इमीडिएटली चेक्ड द ड्रोन, फौरन उस ड्रोन को चेक किया गया एंड कंफर्म दैट द ड्रोन इज ओनली फॉर फिल्मिंग, यानी कि ये सिर्फ फिल्मिंग के लिए है, इसमें किसी तरीके की कोई खतरे की बात नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया है डिड नॉट हैव एनी एक्सप्लोजिव, यहां ऊपर के पैराग्राफ पर आप जाइएगा, डिड नॉट हैव एनी एक्सप्लोजिव और एनी अदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट, नो प्रोहिबिटेड आइटम हैज बीन फाउंड, किसी भी तरीके की प्रतिबंधित चीज उसमें नहीं मिली है और साथ ही किसी भी तरीके का एक्सप्लोजिव इसमें नहीं है। दे वर आउटसाइड द पैरामीटर वॉल ऑफ द सभा व्हेन दे वर ऑपरेटिंग द ड्रोन, यानी कि जो सभा स्थल है उसके उस एरिया से वो बाहर थे, ये इसमें साफ साफ लिखा गया है। द फॉलोइंग 3 अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड इन द अबव इंसिडेंट, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 188 के तहत उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही द 3 अक्यूज्ड ऑन क्वेश्चनिंग, जब सवाल पूछे गए, टोल्ड द पुलिस दैट दे वर देयर फॉर जनरल फोटोग्राफी, यानी कि वो सिर्फ इसको फोटोग्राफी के लिए आए थे, इसको कैप्चर करने के लिए आए थे ड्रोन के जरिए। एंड दे डिड नॉट नो, यानी कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस बात की मनाही है, यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये उनको नहीं पता था। ये पूरा का पूरा लेटर, ये जानकारी अधिक तौर पर ये बताती है कि उस दौरान क्या घटनाक्रम सामने आया। शाम के 4:30 बजे जब बावला में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और रैली चल रही थी। और आइए इस बड़ी खबर के बाद वंदे भारत में आगे बढ़ते हैं। मिशन गुजरात की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी उसमें कैसे जुटी हुई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस अभेद्य किले को खोना नहीं चाहती। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज लगातार चुनावी मैदान में हैं और प्रधानमंत्री मोदी का आपसे थोड़ी ही देर पहले हमने जिक्र किया, उनकी बावला की रैली का भी जिक्र किया, लेकिन उससे पहले बनासकांठा, मोडासा, दहेगाम और उसके बाद फिर बावला, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, जिसकी 4 तस्वीरें अभी अभी आपने देखी और इन चारों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी। गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। पीएम मोदी लगातार गुजरात में चुनाव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पालनपुर में पीएम मोदी ने 5P का फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि आपका गुजरात विकसित गुजरात बने और दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में पीछे न हो, इसके लिए हमने कमर कस ली है। ભાઈઓ બહેનો, વિકાસના તો એટલા બધા કામ થયા છે કે તમે ગણ્યા જ કરો, ગણ્યા જ કરો, ગણ્યા જ કરો,
ખૂટે જ નહીં. તમે કોઈ પણ વિષય લો. અને મારો તો દાવો છે ગયા 20 વર્ષમાં અમે આપે જે અમને કામ કરવાની સેવા આપી છે ને. इसके साथ ही पीएम मोदी ने मोड़सा, दहेगाम और बावला में रैली को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि गुजरात का ये चुनाव न तो विधायक चुनने के लिए है और न ही सरकार के लिए। ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए राज्य की किस्मत तय करने के लिए है। केंद्र और गुजरात की सरकारों ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब समय लंबी छलांग लगाने का है। दहेगाम की चुनावी रैली में मोदी ने कहा, वे दिन दूर नहीं जब गांधीनगर और दहेगाम जुड़वा शहर होंगे, गांधीनगर और कलोल जुड़वा शहर होंगे। स्थिति ऐसी होगी कि दहेगाम, कलोल और गांधीनगर का त्रिकोण पूरे गुजरात की आर्थिक गतिविधियों को चलाने वाला एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। 20 से 25 साल पहले गुजरात में शिक्षा का बजट 1600 करोड़ रुपए था, आज बढ़कर